राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो रिएजेंट है, अगर आपने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो वुडवर्ड रिएजेंट वाली नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। तो वुडवर्ड रिएजेंट में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। जब हम वाटर ऐड कर देंगे तो वुडवर्ड रिएजेंट बोलेंगे और वाटर हटाएंगे तो हम बोलेंगे प्रीवोस्ट रिएजेंट। बट जो प्रोडक्ट बनता है इन दोनों ही रिएजेंट्स का वो डिफरेंट है। मतलब वाटर की प्रेजेंस में कुछ और बनेगा, वाटर की एब्सेंस में कुछ और। वाटर की प्रेजेंस में जो बनता है हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं। जो एग्ज़ाम्पल मैंने उसमें फर्स्ट एग्ज़ाम्पल जो आपका कराया था, चलता क्यों नहीं है ये, एक सेकेंड। इससे पहले मैंने आपको पहला एग्ज़ाम्पल यही वाला कराया था, एल्कीन, इसी वाली एल्कीन का। तो चलिए आज भी यहीं से शुरू करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, परेशान मत होइए। तो यहाँ पे आयोडीन है, ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, यहाँ से रिलीज़। अब सपोज आई मॉलिक्यूल अबव द प्लेन अटैक किया है, इस पर प्लस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, AgOAc, Ag प्लस OAc माइनस, यही होता है। अब हमें सपोज OAc ने यहाँ से अटैक किया तो ये अटैक कहाँ हो रहा है, बिलो द प्लेन हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए। आई यहाँ पे चला गया और बिलो द प्लेन ऑक्सीजन एसिल ग्रुप, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या चीज़ देखी है, देखो 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है। ये जो ऑक्सीजन है ये कैसा है, sp2, और ये वाला sp3 है, sp3, ठीक है। तो डोनर एबिलिटी जो होती है, अगर हम बात करें तो sp3 वाले की ज़्यादा होती है क्योंकि s कैरेक्टर कम है। देखो थोड़ा सा GOC देख लो यहाँ पे, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता। S P D F इस टाइप से हमें 4 सबसेल पता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है सपोज। अब होगा क्या, न्यूक्लियस के सबसे पास में S शेल होती है, फिर P, फिर D, फिर F, ठीक है। तो जो S कैरेक्टर है कम है, देखो यहाँ पे S कैरेक्टर कम है, S कैरेक्टर ज़्यादा। तो जब इसका S कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, S कैरेक्टर ज़्यादा मतलब न्यूक्लियस से ये कहीं ना कहीं इसके कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली अटैच है ना। तो हम कह सकते हैं कि sp3 वाले को देना चाहिए था अपना लोन पेयर, ज़्यादा इजीली दे देता, बट देता कौन है, sp2। क्यों, क्योंकि अगर ये देता है sp3 वाला ऑक्सीजन तो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी और हिंड्रेंस यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो स्टेबल नहीं होगा स्ट्रक्चर। इस वजह से ये देता है बिलो द प्लेन से, और यहाँ पे आई रिमूव हो जाएगा। आई निकलेगा एज आई माइनस की फॉर्म में। आई जो है एज कैसे निकलेगा भैया, आई माइनस की फॉर्म में निकलेगा। वो फिर इस वाले आयोडीन से जाके रिएक्शन करके सेम I2 मतलब पहले जैसा बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये बिलो द प्लेन और ये भी आपका बिलो द प्लेन ही रहेगा। ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 पे मिथाइल लगा है, ये 5 और इस पे प्लस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप देखिए, देखो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास और भी OAc पड़े हैं, वाटर तो अभी है नहीं ना, तो OAc प्लस माइनस ये यहाँ पे अटैक करता है इस वाले कार्ब इधर, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रेक। तो बन क्या रहा है एक्चुअल में,
यहाँ पे भी आपका ये अबव द प्लेन आपका क्या लगा है, OAC, यहाँ पे बिलो द प्लेन OAC लगा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट, इतना समझ में आ गया। ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया इस रिएक्शन का। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वाटर भी दे दिया गया अगर, तो फिर यहाँ पे क्या आप करेंगे, मार्कर में दिक्कत हो गई है, चल नहीं रहा है ये। अगर आपको वाटर दे दिया गया तो एक अबव द प्लेन OH और एक OH आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रीवोस्ट रिएजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन में ही आता है क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C, मतलब एल्कीन होगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड C बॉन्ड मतलब एल्कीन, तो एल्कीन को हम लोग क्लीव कैसे कर सकते हैं, तो इसके देखिए बेसिकली दो मेथड हैं। दो मेथड कौन से, एक तो ये वाला रिएजेंट को यूज़ करके हम कर सकते हैं, दूसरा हम ओजोनोलिसिस करवा करके बॉन्ड को क्लीव कर सकते हैं। ओजोनोलिसिस जो होता है, एक आपका होता है रिडक्टिव, एक होता है ऑक्सीडेटिव, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और हम उसको बहुत टफ नहीं है, बस रिएजेंट आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीडेटिव कौन कौन से हैं, रिडक्टिव कौन कौन से हैं, और हम लोग उससे रिएक्शन प्रोसीड करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा फर्स्ट रिएजेंट है। इसमें सबसे पहले C डबल बॉन्ड O को हम ब्रेक, इससे पहले देखो हमने इस वाले रिएजेंट को यूज़ करके मैकेनिज़्म देखा हुआ है कि कैसे यूज़ होगा। OS क्या है, ऑस्मियम, OS को बोलते हैं ऑस्मियम, ठीक है। तो ये दोनों ही रिएजेंट आपके सेम तरह से वर्क करेंगे और इसमें हम प्रोडक्ट क्या बनाते थे बच्चे, OH, ये होता था, ये प्रोडक्ट बन जाता था, ठीक है। अब बचता है ये NaIO4, तो इसको हमको देखना है। देखो Na प्लस है, ये माइनस होगा, ठीक है। तो जैसे KMnO4 का स्ट्रक्चर था, इसका भी कुछ उसी टाइप से रहता है, ऐसे सेम, बस यहाँ पे मेटल चेंज हो गया है, इधर मैग्नीज है, यहाँ पे आयोडीन जो कि नॉन मेटल। तो कुल मिला के इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। प्रोसेस सेम वही होगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या प्रोसेस होगी आपकी, देखिए ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, इसको मैं इधर बनाऊं, ठीक है। ये लोन पेयर, एक सेकेंड सॉरी, पुराना ही वाला मैकेनिज़्म, ये ऑक्सीजन है लोन पेयर, ये यहाँ देगा, ये बॉन्ड रिलीज मतलब वर्कअप होकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ देता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ऐसे आयोडीन फिर इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो कहीं ना कहीं इस पे क्या, एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्शियल डेवलप हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, एक काम और कर सकते हैं, जैसे ये बॉन्ड है, इसके पास जो पॉजिटिव आ रहा है आयोडीन पे, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये O माइनस ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएगा। फिर ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, OH निकल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे फिर से वैसे ही सेम 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो OH माइनस निकल रहे हैं, ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है। देखो पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इधर OH माइनस कर देगा, लेकिन जो OH माइनस निकल रहे हैं वो आयोडीन पे अटैच होंगे। यहाँ तक का समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप, जगह कम पड़ जाती है, रुको इधर लिखते हैं। इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, समझिएगा। O माइनस O माइनस, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से सेम वही बन गया, ये O डबल बॉन्ड यहाँ से, इस ऑक्सीजन का O डबल बॉन्ड यहाँ से, O माइनस, तो सेम बन गया कि नहीं, और सोडियम यहाँ आई है, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे पहुँचते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये ध्यान देना है। जैसे ही ये बॉन्ड अपना यहाँ शिफ्ट करता है, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। COOH बना, ठीक। यहाँ पे क्या है, O माइनस है, वर्कअप करा देंगे, ठीक। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, जब वर्कअप कराया था तो इस पे 2 हाइड्रोजन आ गए थे ना, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ बनेगा क्या, COH और COH, ठीक। देखो, इससे पहले जब हम ये NaOH के साथ नहीं करा रहे थे, बस ये वाला रिएजेंट था KMnO4, तब वहाँ पे क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या बन रहा है, COH, ठीक है। एल्डिहाइड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है, देखो ना, C डबल बॉन्ड OH और ये पूरा R है, तो एल्डिहाइड हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो, यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे एक OH लग जाएगा और इस पे एक OH लग जाएगा, ठीक है। कैसे, KMnO4 वाला याद है ना स्ट्रक्चर, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस, ऐसा 5 मेंबर की रिंग बनती है, 2 OH लग जाते हैं, यही होता था। अब अगर मैं यहाँ पे, इसका काम ख़त्म हो गया है, चाहे आप ये OSO4 लीजिए, चाहे MnO4 माइनस लीजिए, जो भी लीजिए। उसके बाद आता है आपका ये वाला नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या होता है, इसके मैकेनिज़्म को थोड़ा सा अगर हम देखें, देखो स्ट्रक्चर कैसा मैंने बताया था आपको, ये बताया था, लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, OH माइनस निकलेगा। लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, OH माइनस निकलेगा, ठीक है। उसके बाद रिंग हमारी बनती है, कैसी बनेगी, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसी कुछ रिंग बनती है ना हमारी 5 मेंबर, यही बनती है, ठीक है। अब इसके बाद जब ये लोन पेयर यहाँ देता है, ये यहाँ सेम वही प्रोसेस है, O माइनस बने, O माइनस जो है फिर से अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रेक, वर्कअप कराएंगे, फिर ये वाला माइनस अटैक करेगा, H निकल जाएगा। कुल मिला के क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, और साथ में ये CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट।
मतलब ऑक्सीडेशन में ही क्या, ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी ऑक्सीडेटिव और एक होती है आपकी रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जो भी रिएजेंट हैं उन सब में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और रिडक्टिव वाले में ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, रिडक्टिव है ये। तो रिएजेंट आप लोग लिख लीजिए। सो ये आपके ऑक्सीडेटिव के रिएजेंट हैं 4 और 5 आपके रिडक्टिव के। इन सब में आप देखो, ओजोन तो चलो ठीक है, ओजोनोलिसिस है तो ओजोन तो रहेगा ही, साथ में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन वाले रिएजेंट लगे हुए हैं, और रिडक्टिव वाले में आप देखिए तो ऑक्सीजन वाले रिएजेंट कम है ना। सिर्फ यही है एक एसिल ग्रुप वाला, बाकी इसमें भी जिंक लगा है जो कि रिडक्शन करता है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं। ऑक्सीडेटिव जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, एल्कीन को क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे। और रिडक्टिव वाले जितने भी होते हैं ये एल्कीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, कीटोन में। याद रखिएगा, एल्डिहाइड बनाएंगे या तो कीटोन बनाएंगे, किसको, एल्कीन को, ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है। और रिडक्शन वाले जो इतने भी होते हैं वो क्या बनाएंगे, इसको कीटोन में, सॉरी एक सेकेंड, गलत बता दिया, ये कीटोन में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडेशन वाले। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड या बनता है क्या, कीटोन। दोनों में से कुछ एक बनेगा, और यहाँ पे एसिड बनता है, कीटोन या तो बनेगा क्या, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH वाला, ठीक है। तो देखो एल्डिहाइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है, और कीटोन में क्या होता है, दोनों R ग्रुप लगे होते हैं, तो एक ऑक्सीजन है, इसमें दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन है तो एसिड बनेगा। देखो याद करने का तरीका बता रही हूँ, ऑक्सीडेशन है तो 2 ऑक्सीजन है, हमारा काम यहाँ से हो गया, ठीक है। और कीटोन या तो ये बने या तो कीटोन बनेगा, इतना समझ में आ रहा है। कीटोन कैसे, देखो अगर हम अब वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एसिड तो ये हो गया COOH, कीटोन के लिए हमें ये OH हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ R लगेगा ऐसे ना। तो वो रिएजेंट पे रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल सबसे पहले जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है, क्यों चल नहीं रहा है, ये ठीक है। एक तरफ हमें दिया है ये वाला रिएजेंट और दूसरी तरफ हमको दिया है ये वाला रिएजेंट, ठीक है। अब इसमें हम पहचान सकते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है और ये कैसा रिएजेंट है, रिडक्टिव है ना भाई। इसमें ऑक्सीजन नहीं दिख रही, रिडक्टिव है। और ये तो ऑक्सीडेशन जो करवाता था, ऑक्सीडेशन जब होता है तो कौन क्या क्या बनता था, या तो एसिड बने या तो क्या बनता था, कीटोन, ये बनता था ये ऑक्सीडेशन में। और जब रिडक्शन वाला काम होता था तो वहाँ पे क्या बनता था, या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा, यही 2 चीज़ होती थी। समझ में आया। देखो इसको लिख लिया करो तब हमको थोड़ा सा इजी रहेगा। हमें अब पता है कि ऑक्सीडेशन है, या तो हम एसिड बनाएंगे या तो कीटोन बनाएंगे। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना है, इसको पूरी तरह से ब्रेक करा देना है, ठीक है। देखो होता क्या है,
यहाँ तक पहुँचे, ये अब हमको इसको ब्रेक करा के यहाँ पे ऑक्सीजन लगाना है। तो हमें इतना तो पता है कि यहाँ पे भी आर ग्रुप, यहाँ पे भी आर ग्रुप, तो ये वाले कार्बन पे तो कीटोन ही बनेगा, हम एल्डिहाइड मतलब कीटोन ही बनेगा, हम उसमें एसिड नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है आपका हाइड्रोजन, तो हम अब ये चीज़ हमें पता है ना कि हम इसको एसिड बना सकते हैं क्योंकि आर ग्रुप लगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम आराम से एसिड बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं रिडक्टिव वाले पे। रिडक्टिव में क्या होता है, या तो कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा। तो जो ऊपर वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, दो कार्बन लगने की वजह से यहाँ तो कीटोन बनेगा, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि या तो हम कीटोन बना दें या तो एल्डिहाइड बना दें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड ही बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके होता ईजी है बहुत, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए टाइम पे। नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए अबव द प्लेन कुछ इतना बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, लगा है कि नहीं, और हमें रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए रिएजेंट क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, देखो डबल बॉन्ड जो होगा वही ब्रेक होगा, है ना, सी डबल बॉन्ड सी की क्लीवेज की बात हो रही है। तो यहाँ से ब्रेक करिए इस वाले कार्बन को, यहाँ तक पहुँचे, ये वाला जो कार्बन एक सेकेंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन को हमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देना है और एक हाइड्रोजन, क्योंकि इस पे ऑलरेडी हाइड्रोजन एक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा। दूसरा ये वाला कार्बन बचा ना CH2, तो ये CH2 था, हमने इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी होती है ओजोनोलिसिस, जहाँ पे C डबल बॉन्ड C को हम ब्रेक करते हैं। एक एग्जांपल और देखेंगे इसका H2O2 के साथ। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक आ जा रहा है बॉन्ड में, मार्कर की इंक कम हो गई है या कोई प्रॉब्लम है। चलिए, तो यहाँ पे हमको रिएजेंट दिया है, O3 है तो ओजोनोलिसिस होगी, H2O2 है तो कैसी होगी, ऑक्सीडेटिव। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, या तो हम एसिड बनाएंगे या तो हम कीटोन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में ये वाला एग्जांपल जब बताया था, तो मैंने बताया था क्योंकि इस वाली रिंग के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगी, ये इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगी। इस वाली रिंग में क्या, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, ग्रुप नहीं है, तो ये इस रिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच है। समझ में आया। अब ऑक्सीडेशन कराना है ओजोनोलिसिस, उसमें क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन ऐसे, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, तो या तो हम एसिड बनाएंगे या फिर हम क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। और क्योंकि हमें इतना पता है कि ये वाले बॉन्ड ब्रेक हुए, यहाँ पे क्या है, ये वाला कार्बन इधर आर ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन था पहले, नहीं था, तो यहाँ पे हम अब क्या बना देंगे, एसिड OH, ठीक है। अगर हम जैसे मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप इस जैसे मान लो ऐसा कुछ एग्जाम्पल होता, कुछ इस टाइप का, मतलब इस टाइप का एग्जाम्पल होता, तो ये बॉन्ड जब भी हम ब्रेक कराते तो यहाँ पे हमको कीटोन ही बनाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एक R ग्रुप ये लगा है ना, तो यहाँ पे R1 R2 हो जाता, इस वजह से यहाँ OH नहीं, तब तो कीटोन ही बनता। बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है तो हम एसिड आराम से बना सकते हैं, तो हमने बनाया। साथ में अब ये भी तो बचे 2 कार्बन, 1 2, ये 2 जो कार्बन हैं ऐसे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन तो थे ही, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम एसिड बना सकते हैं इनको भी, बट थोड़ा मुश्किल है, बट हम बना तो सकते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, है बहुत मुश्किल ये, मतलब ये है क्या, COOH यही तो है भैया, तो ये बन जाएगा आराम से साथ में इसके एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे छोटे ही रिएजेंट्स और बाकी हैं, मान के चलिए 8-10 रिएजेंट और बचे हैं, तो उनको मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी 4-5 वीडियो में ख़त्म कर दूँ, और उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।